Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. आज का हम लोगों का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रूथ टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है। ओके, एसआर फ्लिप फ्लॉप का हम लोग बेसिक क्या देखा था, सर्किट देखा था और फिर एक्सप्लेन किया था कि उससे हम लोग कैसे उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल जो हम लोग को ऑब्टेंड हुआ था वो ये था इस फॉर्म में। अगर आपने पहले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को देखा है तो आप यहाँ देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है जो हम लोगों को पहले ऑब्टेंड हुआ था। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो ट्रूथ टेबल दिखाया था उसको ही मैं अभी शो कर देता हूं। वो क्या था, देखिए वो ये था। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करके क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली लिख रहे हैं इस फॉर्म में। क्या ये वाला ट्रूथ टेबल और ये वाला ट्रूथ टेबल सेम है? लेट्स सी, देख लेते हैं क्या है सिमिलर। यहां पे क्या था, इस केस में यहाँ पे क्या होता था, ये मेमोरी होता था। मेमोरी को क्या कहते हैं, मेमोरी का मतलब जो क्यू पहले से था, यानी जो आउटपुट पहले से स्टोर था वही रहेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं प्रीवियस स्टेट इस फॉर्म में दिखा रहा हूं, क्यूएन। क्यूएन का मतलब क्या हो गया, जो पहले से आउटपुट स्टोर था वही रहेगा। सिमिलरली सेकेंड केस में भी क्या करता था, मेमोरी की तरफ वर्क करता था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यूएन हो जाएगा, यानी जो आउटपुट पहले से क्यू रहेगा वही आउटपुट यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं करेगा। किसके लिए, एस बराबर 0 आर बराबर 0 के लिए। और एस ये क्या है, क्लॉक जब 0 रहेगा तब उसके लिए। दोनों केस के लिए ये क्या करेगा, मेमोरी की तरफ वर्क करेगा, यानी जो पहले से क्यू है ना तो क्यू नहीं रहेगा। ओके, चेंज नहीं करेगा, इसको कहते हैं प्रीवियस स्टेट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। ये Qn+1 क्या कहलाता है, नेक्स्ट स्टेट कहलाता है। तो नेक्स्ट स्टेट हम लोगों को ड्रा करना अगर है, यानी मान लीजिए आपको एक एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, उससे कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कीजिए। बताइए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसा होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको 3 चीजें पता होनी होती हैं। पहला, इसका प्रेजेंट स्टेट क्या है, मतलब पहले से क्यू में क्या स्टोर है और क्यू बार में क्या स्टोर किया हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। यानी क्यू का वैल्यू क्या है और क्यू बार का वैल्यू क्या है पहले से। साथ में आपको एस और आर जो है वो अभी क्या अप्लाई करना है, अभी जो अप्लाई कर रहे हैं वो एस का वैल्यू क्या है और आर का वैल्यू क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप बता पाएंगे कि इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। नेक्स्ट स्टेट का मतलब होता है Qn+1। जो प्रेजेंट स्टेट है उसको कहते हैं Qn बार, और जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसको कहते हैं Qn+1। मेनली हम लोग देखेंगे Qn और Qn+1। Qn बार क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट होता है। तो ये अगर हमको Qn पता है तो Qn बार तो अपने आप पता लग जाएगा। हम सिर्फ देखेंगे कि अगर प्रेजेंट स्टेट गिवन है, यानी Qn आपको गिवन है और एस आर का कंडीशन गिवन है, एस और आर आपको गिवन है, तो आप नेक्स्ट स्टेट उसका क्या होगा, यानी नेक्स्ट स्टेट एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्या लिखाएगा, ये हम लोग ड्रा जिसमें करते हैं वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ओके, तो यहाँ यही चीज कर रहे हैं हम लोग। देखिए Qn, एस, आर और नेक्स्ट स्टेट हम लोग को निकालना है Qn+1। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, Q कितने तरह का होता है, Q यानी 2 फॉर्म में होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो पहले हम लोग 4 केस ले लिया 0 का, यानी एस आर अलग अलग, एस आर का क्या कंडीशन होता है, 4 केस होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही नहीं होता है 4 पॉसिबिलिटी एस आर का। तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 पॉसिबिलिटी एस आर का हो गया। और इन सारे के लिए क्या रख लिया, मान लिया कि Q पहले इनिशियल केस में क्या मान लिया, 0 है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी आने के बाद Qn+1 क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है, ये अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, ये हम लोग ऑलरेडी पता है। आगे आते हैं, जब 1 हो जाएगा Qn, यानी प्रेजेंट स्टेट आपका 1 हो जाएगा, तो आप यानी आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, जब एसआर क्या होगा, चेंज करेगा 0 0 0 1 1 0 1 1 में चेंज करेगा। तो ये टेबल आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, सिंपल बेसिक है कि क्यू क्या है, प्रेजेंट स्टेट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और एसआर का 4 केस होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसमें ही वही 4 केस होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, दिख रहा है। तो 4 केस इसके लिए, 4 केस इसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे और यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेट बताएंगे क्या होगा। तो ये नेक्स्ट स्टेट निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये ट्रूथ टेबल हेल्प करेगा। तो देखते हैं कैसे हेल्प करेगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या है, प्रीवियस स्टेट है और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ओके,
तो हम लोग इस ट्रुथ टेबल को देखें कि जब s बराबर 0 और r बराबर 0 है, देखिए s बराबर 0 r बराबर 0 होता है, तो आउटपुट क्या देता है आपको, प्रीवियस स्टेट। यानी अगर आपका q में आपका वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, और अगर q आपका वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 0 s बराबर 0 r बराबर 0 है और q आपका क्या है, 0 है। तो ये क्या कहता है कि s बराबर 0 r बराबर 0 रहने पे मेमोरी की तरह वर्क करता है, मतलब q में जो पहले से स्टेट में स्टोर है वही आपका नेक्स्ट स्टेट भी हो जाएगा। तो ये ही क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट, जब s बराबर 0 r बराबर 1 है, s बराबर 0 r बराबर 1, यहां देखें s बराबर 0 r बराबर 1 है, तो क्या होता है कि आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए s बराबर 0 है, r बराबर 1 है, अगर आपका प्रीवियस स्टेट 0 है तब भी ये आउटपुट 0 हो जाएगा, और अगर आपका प्रीवियस स्टेट 1 रहता, सपोज प्रीवियस स्टेट आपका 1 रहता, तब भी ये कंडीशन कहता है कि जैसे ही आप s बराबर 0 r बराबर 1 रखेंगे तो ये चेंज करके 0 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ देखिए s बराबर 0 r बराबर 1, यहाँ क्या है, 1 पहले से स्टोर है, q में क्या था, 1 स्टोर था, लेकिन जैसे ही आपका इनपुट क्या आया, s बराबर 0 r बराबर 1 आया, तो ये प्रीवियस स्टेट चेंज कर गया किसमें, नेक्स्ट स्टेट 0 में, हो गया ये 0। जबकि यहाँ क्या था, जैसे ही s बराबर 0 r बराबर 1 आया तो पहले से जो भी था ये क्या होगा, चेंज होकर 0 हो जाना है। तो पहले से यहाँ 0 ही था, तो क्या होगा, ये चेंज होकर 0 ही रहेगा, 0 चेंज होगा 0 में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर 1 पहले से था और यही चीज अप्लाई हुआ, 0 s बराबर 0 r बराबर 1, s बराबर 0 r बराबर 1, तो ये 1 चेंज होकर बन गया 0। तो ये पता लगा क्लियरली कि प्रीवियस आउटपुट को चेंज कर देगा ये 0 में। कब, जब s का वैल्यू 0 हो जाए, r का वैल्यू 1 हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, s का वैल्यू अगर 1 हो जाए और r का वैल्यू 0 हो जाए, s का वैल्यू 1 हो जाए, r का वैल्यू 0 हो जाए, तो प्रीवियस स्टेट मान लीजिए आपका पहले से q क्या था, q में क्या स्टोर था, 0 स्टोर था, पहले से प्रीवियस वैल्यू क्या था, 0 स्टोर था। तो ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि जब s बराबर 1 r बराबर 0 हो तो आउटपुट किस में चेंज कर जाएगा, 1 में चेंज कर जाएगा। तो पहले से अगर प्रीवियस आउटपुट आपका 0 है तो ये चेंज करके किस में चला जाएगा, सॉरी ये प्रीवियस और पहले से अगर 0 स्टोर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक समझ में आ रहा है आपको क्लियरली। आगे एक लास्ट स्टेप बताता हूँ, 1 1 का केस। देखिए कह रहा है कि जब s का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इनवैलिड यानी डोंट केयर वाला फॉर्म में आ जाएगा, इनवैलिड नॉट यूज्ड में। तो कह रहा है कि जब 1 1 होगा तो कुछ भी पहले से स्टोर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवैलिड केस में, नॉट यूज्ड केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका 1 1 हो गया, पहले से 1 है तब भी नॉट यूज हो जाएगा, 1 1 है और अगर आपका पहले से 0 है तब भी ये नॉट यूज हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला 4 केस, नीचे वाला 4 केस क्या है, आपको सेम है, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर वाले 4 केस में आपका आउटपुट पहले से क्या है, 0 स्टोर है आउटपुट में, और नीचे वाले 4 केस में क्या है, आपके आउटपुट में पहले से 1 स्टोर है। तो ये अकॉर्डिंगली s और r पे डिपेंड कर रहा है कि s और r का वैल्यू अभी करंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेजेंट स्टेट जो है, पहले वाला जो स्टेट है वो चेंज कर रहा है नेक्स्ट स्टेट में। ओवरऑल ये क्या हो रहा है, दोनों को कंबाइंड लेके चलेंगे ऊपर नीचे दोनों, देखते हैं। तो पहला केस क्या है, 0 0। तो ये कहता है ट्रुथ टेबल कि जब s 0 और r 0 होगा तो आपका जो पहले से जो डेटा स्टोर है वही डेटा आपको नेक्स्ट स्टेट में भी जाएगा। तो कह रहा है s 0 r 0 होगा, पहले से अगर मान लीजिए 0 स्टोर है q में यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट में भी 0 जाएगा। इसमें देख लें 0 0 रहता है, और अगर पहले से आपका यहाँ पे 1 स्टोर है तो ये आउटपुट में 1 हो जाएगा। यहाँ क्या था, आउटपुट में पहले से 0 स्टोर था इसलिए आउटपुट में 0 हो गया। यहाँ क्या है, प्रीवियस स्टेट में पहले से क्या स्टोर था, 1, इसीलिए यहाँ आउटपुट में नेक्स्ट स्टेट में क्या हो गया, 1 हो गया। यानी जो यहाँ रहेगा वही नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जब 0 1 का केस देखेंगे, 0 1 तो देखेंगे कि आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे ही s बराबर 0 r बराबर 1 होगा तो ये q क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, चेंज होकर 0 में हो जाएगा, आउटपुट q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 1 है तो आपका प्रीवियस आउटपुट कुछ भी रहा है वो चेंज होकर 0 हो जाएगा। तो पहले से यहाँ तो 0 ही था तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 ही रहेगा, हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखें 0 1 था तो यहाँ पहले से क्या आउटपुट स्टोर था, पहले से स्टोर था 1, ये चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि चेंज होकर इसको 0 होना होगा, तो ये चेंज होकर 0 हो गया। नेक्स्ट देखें 1 0 1 0 के केस में क्या था, 1 0 के केस में था कि अगर कुछ भी आउटपुट हो वो 1 में चेंज कर जाएगा। तो 1 0 के केस में पहले से यहाँ 0 था तो ये चेंज करके 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ देखें ये 1 0 में पहले से 1 था तो 1 है तो उसको क्या आउटपुट को 1 ही होना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लास्ट केस 1 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, इनवैलिड केस हो जाएगा, यानी कुछ भी अगर पहले से स्टोर है उसको इनवैलिड कर देगा। 1 1 यहाँ पहले 0 स्टोर था, इसको इनवैलिड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ देखिए 1 1 सॉरी यहाँ देखिए 1 1 ये पहले से 1 स्टोर था, इसको भी इनवैलिड में कन्वर्ट कर देगा। इनवैलिड को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। ओके,
और हम लोगों को पता है कि क्रॉस को के मैप में डोंट केयर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या जा रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेट जो Qn+1 आया है इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं हम लोग, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। ठीक है, यानी Qn+1 आउटपुट जो मिला है हमको नेक्स्ट स्टेट, इसको कहते हैं नेक्स्ट स्टेट और इसको कहते हैं प्रीवियस स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट के Qn+1 का बूलियन एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, सिंपली 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 7 तक जा रहा है। तो 0 से 7 यानी 3 वेरिएबल का के मैप बनेगा। बताया था मैंने कि 7 मैक्सिमम हो तो 3 वेरिएबल बनता है। तो 3 वेरिएबल का एक हम लोग के मैप बना लिया, जिसमें कौन कौन इनपुट हो जाएगा, Qn SR। तो Qn को यहां रखा, SR को यहां रखा, ये मालूम है आपको, ये तो खुद से आता है, पूरा सब चीज आप खुद से बना के आप यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सिंपली। देखिए तो इसमें क्या क्या है, 1 कहां है, तो 1 पहले कहां पे है, तो 0 1 2 फिर 3 4 5 6 7। ठीक है, ये लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो 1 कहां है, 2 पे है, डोंट केयर कहां है, 3 पे है, 1 कहां है, 4 पे है, तो 1 कहां है, 2 पे है, 4 पे है और 6 पे है। तो देखिए 2 पे 4 पे कहां गया, 4 पे और 6 पे, 2 4 6 पे 1 1 कर दिया। और डोंट केयर कहां है, 2 जगह है, एक है 3 पे और एक है 7 पे। तो 3 और 7 पे हम लोग डोंट केयर इस्तेमाल कर दिया, हो गया। तो देखिए ये हम बताया था कि अगर डोंट केयर हेल्प करता है पेयरिंग में तो उसको लेते हैं, तो ये हेल्प कर रहा है, तो ये 4 का एक पेयर बन गया। और यहां इन दोनों मीन टर्म को लेकर हम 2 का एक पेयर बना लिया। तो 4 का पेयर का जब आउटपुट लिखेंगे तो एस आ जाएगा, करके देखेंगे। और इसका जब आउटपुट लिखेंगे तो R बार Qn आएगा। ओके, इसका जब लिखेंगे 2 के पेयर का जब आउटपुट लिखेंगे तो R बार Qn आएगा, और ये 4 के पेयर का आउटपुट लिखेंगे तो एस आएगा। ये सब मैंने के मैप में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से खुद से आना चाहिए, ये आप खुद से यहां से यहां कर देंगे कन्वर्ट, कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन यानी Qn+1 का बूलियन या लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा S + R बार Qn। इसको खुद से आप वेरीफाई करके देखेंगे। ओके, चलिए यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसी SR फ्लिप फ्लॉप का या कोई भी फ्लिप फ्लॉप का बनाना होता है तो इसी तरह से चलते हैं। पहले उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ट्रुथ टेबल से फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के 2 चीज होना चाहिए मेनली, एक आपका प्रीवियस स्टेट पता होना चाहिए और एक आपका करंट इनपुट पता होना चाहिए। जब प्रीवियस स्टेट और करंट इनपुट मिल जाता है तो हम उसे नेक्स्ट स्टेट आराम से लिख सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्साइटेशन टेबल। मैंने क्या बताया था कि SR फ्लिप फ्लॉप में हमको 2 चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला ट्रुथ टेबल तो हम लोग पहले से पढ़ चुके थे, तो 2 चीज कौन पढ़ना था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पढ़ना था और एक क्या पढ़ना था आपको, एक्साइटेशन टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल तो हम लोग अभी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं एक्साइटेशन टेबल की तरफ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल जब हम लोगों को बनाना था वो किससे बना था, ट्रुथ टेबल से बना था। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल इज डिराइव फ्रॉम ट्रुथ टेबल। और एक्साइटेशन टेबल उसी तरह से किससे बनेगा, एक्साइटेशन टेबल इज डिराइव फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो बताइए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल पढ़ क्यों रहे हैं, पहली बात। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ लिया, लेकिन हम लोग ये नहीं पता किया कि क्यों पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसका। जबकि हम लोग किसी भी लॉजिकल सर्किट का ट्रुथ टेबल पढ़ के काम चला ले रहे थे, लेकिन जब हम फ्लिप फ्लॉप में आए तो ट्रुथ टेबल के अलावा 2 और टेबल बढ़ गया, एक को कहा कैरेक्टरिस्टिक टेबल और दूसरे को कहा एक्साइटेशन टेबल। तो ये दोनों क्यों बढ़ गया, क्या इसका यूज है, तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग क्या पता कर रहे थे कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट दिया जाए, अगर आपको प्रेजेंट स्टेट दिया जाए और साथ में इनपुट दिया जाए तो आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट पता कर सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल का क्या यूज है कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट दिया हुआ है और इनपुट दिया हुआ करस्पॉन्डिंग तो आप उसका नेक्स्ट स्टेट बता सकते हैं। देखिए यहां यही चीज है कि इनपुट आपका SR मालूम होगा और आपको अगर Qn मालूम हो यानी प्रेजेंट स्टेट मालूम हो तो आप उसका नेक्स्ट स्टेट बता सकते हैं कि अगला आउटपुट वो क्या देगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है कैरेक्टरिस्टिक टेबल का नेक्स्ट स्टेट बताने के लिए। सिमिलरली एक्साइटेशन टेबल के बारे में अगर बात करें तो एक्साइटेशन टेबल का क्या यूज है, तो एक्साइटेशन टेबल का यूज जो मेनली हम लोग करते हैं वो कन्वर्जन में करते हैं। कौन सा कन्वर्जन, फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन। यानी अगर जब हमको एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना होता है, आगे जाके हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में कि SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाए, JK से D कैसे बनाए, या JK फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप कैसे बनेगा। तो ये अलग अलग, यानी एक फ्लिप फ्लॉप को जब दूसरे फ्लिप फ्लॉप में हमको कन्वर्ट करना होता है तो एक्साइटेशन टेबल का यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी एक्साइटेशन टेबल पढ़ रहे हैं।
तो समझ में आया एप्लीकेशन क्या है, एक्साइटेशन टेबल का एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप में, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन करते हैं, जबकि आपको एस आर पता होता है और आपको प्रीवियस स्टेट पता होता है तब। तो चलिए अब समझ में आ गया, तो हम आते हैं एक्साइटेशन टेबल के ऊपर। तो देखिए ये मेरा एक्साइटेशन टेबल है, तो ये किससे बनेगा, ये किससे डिराइव होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पहले वाले की तरह है, तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में जो पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, तो उसी को मैंने उठा के यहाँ ड्रा कर दिया। देखिए ये पहले वाला लेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ठीक है, यही चीज यहाँ हम लोगों ने ड्रा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं है, ये तो आपको पता हो गया कैसे बना। आते हैं एक्साइटेशन टेबल की तरफ। तो देखिए एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, एक्साइटेशन टेबल में हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ये क्या है प्रीवियस स्टेट और ये क्या है नेक्स्ट स्टेट, यानी प्रीवियस स्टेट पता होता है और नेक्स्ट स्टेट पता होता है। यानी प्रीवियस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जाना हो तो आपको इनपुट क्या होना चाहिए, ये बताता है एक्साइटेशन टेबल। यानी आपको कहीं से भी पता है प्रीवियस स्टेट ये है और आपको क्या लाना है, मतलब आपको दिया हुआ है कि Q का वैल्यू जो है वो 1 है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं 0 में। Q का वैल्यू पहले से क्या है 1 है और हम उसको किस में चेंज करना चाहते हैं 0 में, यानी 1 से SR फ्लिप फ्लॉप में 1 की जगह हम 0 स्टोर करना चाहते हैं। सिंपली ऐसा समझें, SR फ्लिप फ्लॉप अभी हम लोग देखा ना, बेसिक क्या देखा था, SR फ्लिप फ्लॉप देख लें एक बार। तो यहाँ क्या है Q है, यही ना है, यही इंपॉर्टेंट आउटपुट है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये मेन है, यही मेन आउटपुट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, इससे हमको मतलब नहीं है, हम स्टोर जो करते हैं डेटा वो इसमें करते हैं। तो Q अगर मान लीजिए 1 स्टोर किए हुआ, Q 1 स्टोर किए हुआ, हम अब चाहते हैं इसमें नेक्स्ट क्या हो जाए 0 आ जाए, इसमें SR का वैल्यू क्या रखेंगे, SR का वैल्यू क्या अरेंज करें कि यहाँ पे 0 आ जाए, ये हम कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल। समझ में आया, आई होप सो। ओके देखते हैं, देखिए क्या रहा है, अगर आपका प्रेजेंट स्टेट जो कि है 0 है और आप नेक्स्ट स्टेट आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0 ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एस आर क्या रखें कि यही हो जाए, यानी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, उसके लिए एस और आर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है आपका एस आर है, ठीक है, ये एस आर है, ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, तो ये Q0 QN0, तो यहां है एक केस, और दूसरा देखिए कहीं और भी है 0 0, तो यहां देखिए यहां भी है 0 0, यानी प्रेजेंट स्टेट 0 नेक्स्ट स्टेट 0, और कहीं है देखिए तो ऐसा 0 इधर भी 0 इधर भी नहीं है, देखिए तो कहीं नहीं है। तो यही दो ऐसा केस है, यानी ये दो ऐसा केस है जिसमें प्रेजेंट स्टेट भी 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है ना। तो यहां देखें इसके करस्पॉन्डिंग एस का वैल्यू दोनों केस में क्या है 0 है, एस का वैल्यू दोनों केस में क्या है 0 है, जबकि आर का वैल्यू क्या है चेंज हो रहा है 0 से 1। यानी आपका मेनली ये स्टेट अगर हमको मेंटेन करके रखना है कि यानी Q अगर मान लीजिए प्रीवियस स्टेट आपका 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी आप 0 चाह रहे हैं, तो S को आपको 0 रखना होगा क्योंकि S दोनों में 0 है, जबकि R क्या कर सकते हैं आप 0 रखे चाहे 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी R का वैल्यू डोंट केयर, R का वैल्यू डोंट केयर, यानी R कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन S का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो आउटपुट में आपको क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी नेक्स्ट स्टेट में आपको 0 ही आएगा। यही पहला कंडीशन बना कि 0 है और नेक्स्ट स्टेट में आपको 0 चाहिए, तो S का वैल्यू आपको 0 रखना होगा, जबकि R का वैल्यू डोंट केयर, यानी R के वैल्यू से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए प्रेजेंट स्टेट या प्रीवियस स्टेट क्या 0 है और नेक्स्ट स्टेट आप क्या चाहते हैं 1 चाहते हैं, यानी 0 से 1 में Q को चेंज करना चाहते हैं। तो 0 से 1 देखिए कहां है 0 से 1, यही ना हो रहा है, और देखिए 0 से 1 कहीं है 0 से नहीं 1 नहीं हो रहा है, 0 से 1 नहीं, सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, इस केस में कि ये 0 से 1 हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखेंगे क्या है 0 से 1 करना हो तो S का वैल्यू क्या होना चाहिए, S का वैल्यू 1 होना चाहिए और R का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। यही ना है, एक ही तो केस है और कोई केस है ही नहीं, 2 केस होता तब ना हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ एक ही केस है तो सिंपल उतार देंगे वैसे ही कि अगर आपको प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 चाहिए तो आपको S का वैल्यू 1 रखना होगा और R का वैल्यू 0 रखना होगा। तो यही चीज यहाँ लिख दिया गया कि अगर प्रेजेंट स्टेट आपका 0 है नेक्स्ट स्टेट आपको 1 चाहिए तो S का वैल्यू आपको 1 रखना होगा और R का वैल्यू 0 रखना होगा। क्लियर, छोटा सा चीज था, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए 0 चाहिए, प्रेजेंट 1 है नेक्स्ट क्या चाहिए 0 चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे 1 से 0 कहाँ कन्वर्ट हुआ है 1 से 0 नहीं है, ये इस केस में है, यहाँ है 1 से 0 है 1 से 0, तो यहाँ 1 से 0 हो रहा है, तो इसके लिए क्या है एक ही केस है, 8 में 8 जो
8 जो अलग अलग पॉसिबिलिटी है उसमें सिर्फ एक ही केस ऐसा हो रहा है कि 1 से 0 हो रहा है। तो इसके लिए क्या इनपुट है, एस और आर का वैल्यू क्या है आपका 0 और 1, यानी एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो अगर आउटपुट 1 स्टोर्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, एस का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 1। नेक्स्ट आते हैं 1 1 का केस देखिए हम लोग 1 1, तो यानी कि आपका पहले से भी आउटपुट क्या है, प्रीवियस आउटपुट भी 1 है और नेक्स्ट आउटपुट भी 1 है। तो यहाँ है प्रेजेंट आउटपुट भी 1 है, नेक्स्ट आउटपुट भी 1 है, और देखिए यहां भी है प्रेजेंट आउटपुट 1, नेक्स्ट आउटपुट 1। तो ये दोनों केस आपको जो मिल रहा है ये क्या है, प्रेजेंट आउटपुट 1 और नेक्स्ट आउटपुट 1 है ना। इसके एस आर इनपुट पे ध्यान दीजिए, तो यहां देखिए एस क्या है, यहां इस केस के लिए एस 0 है और इस केस के लिए एस 1 है। दोनों में जबकि क्या है, प्रेजेंट इनपुट क्या है 1 है और नेक्स्ट भी 1 है, इसमें वही है। यहां एस चेंज कर रहा है यानी 0 से 1, जबकि आर चेंज नहीं कर रहा, आर 0 है। तो आर तो फिक्स हो गया कि आर 0 रखना कंपलसरी है, लेकिन एस क्या है, 0 भी रख सकते हैं 1 भी रख सकते हैं, दोनों में चाहे 1 रखें चाहे 0 रखें आपको नेक्स्ट स्टेट 1 ही देगा। तो यानी आर एस क्या हो गया आपका डोंट केयर हो जाएगा, आर जबकि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही चीज लिखा गया, एस आपका डोंट केयर हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आई होप इतना सारा चीज एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्लियरली समझ में अब आ रहा होगा कि ट्रूथ टेबल एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैसे बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ट्रूथ टेबल से कैसे बनाते हैं और एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से कैसे बनाते हैं, और इन सब का क्या यूज है, क्यों क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं। ये सारा चीज हम किसके लिए बनाया, एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए बनाया। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, उन तीनों में भी हम लोग यही चीज देखेंगे। उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल देखेंगे, उसका एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, लेकिन वहां हम इतनी डिटेल से इतने डीप में नहीं बताएंगे, वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। एक बताऊंगा, 1 या 2 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ जितना मेहनत किया है आई होप इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।